भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जब जब लिखा जाएगा उसमें एक नाम स्वर्ण अक्षरों में सदैव अंकित रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। उन्हें लोग प्यार से नेताजी कहकर पुकारते थे। बोस केवल एक नेता ही नहीं बल्कि साहस, त्याग और देशभक्ति की मूर्ति थे। उनकी जीवनी किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं लगती। एक ऐसा युवक जो इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा में सफलता पाता है, परंतु आरामदायक नौकरी छोड़कर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए खुद को न्यौछावर कर देता है। उनकी कहानी में वीरता है, संघर्ष है और वह ज्वाला है जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की मशाल जलाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा जोशीला नारा आज भी युवाओं के रगों में बिजली जैसे दौड़ता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस जाने माने वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक व संस्कारी महिला थी। बोस बचपन से ही प्रतिभाशाली, अनुशासित और तेज दिमाग वाले विद्यार्थी थे। पढ़ाई में वे हमेशा अव्वल रहते थे। स्कूल के दिनों में ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना जाग उठी थी। अंग्रेज अध्यापकों के भेदपूर्ण व्यवहार से उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। यही पीड़ा आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प बनी। सुभाष ने अपनी शिक्षा कटक और कोलकाता से पूरी की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। उस समय यह परीक्षा पास करना भारतीयों के लिए बेहद कठिन माना जाता था, लेकिन बोस के मन में नौकरी से अधिक देशभक्ति की लौ प्रज्वलित। उन्होंने अंग्रेज सरकार की नौकरी करने से इनकार कर दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि आईसीएस अफसर बनना उस दौर में सम्मान और सुख सुविधाओं का प्रतीक माना जाता था। पर सुभाष के लिए मातृभूमि की सेवा सर्वोपरि थी। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से राजनीति की शुरुआत की। वे महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं से प्रभावित थे। बोस की प्रतिभा और राष्ट्र प्रेम ने उन्हें जल्द ही जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। वे बंगाल कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने और धीरे धीरे अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगे। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचार और गांधी जी की अहिंसा की नीति में टकराव होने लगा। बोस मानते थे कि अंग्रेजों को केवल अहिंसा से हराना मुश्किल है। उनके विचार में भारत को आजादी दिलाने के लिए सशस्त्र संघर्ष जरूरी था। यही कारण था कि 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया, एक अलग रास्ता चुना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान का सहयोग लिया। वे गुप्त रूप से भारत से निकलकर जर्मनी पहुंचे और वहां से जापान गए। जापान की मदद से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज में हजारों भारतीय सैनिक शामिल हुए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार थे। बोस ने सैनिकों को प्रेरित किया और उनका जोशीला नारा गूंजा, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। हालांकि यह फौज पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न कर दिया। सुभाष चंद्र बोस का जीवन जितना प्रेरणादायक था उतना ही रहस्यमय भी था। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन उनकी मौत को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि वे दुर्घटना में मारे गए, जबकि कई लोगों का विश्वास है कि वे गुप्त रूप से जीवित रहे। उनकी असली मृत्यु का रहस्य आज भी पूरी तरीके से उजागर नहीं हो पाया है, लेकिन इससे उनके महत्व और योगदान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुभाष चंद्र बोस का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची देशभक्ति सुविधा और आराम के पीछे नहीं भागती, बलिदान और साहस से ही बड़े परिवर्तन आते हैं। किसी भी कीमत पर आजादी सबसे बड़ी अधिकार है। उनके विचार और नारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। नेताजी का व्यक्तित्व आज भी हर देशभक्त के लिए आदर्श है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन संघर्ष, त्याग और अदम्य साहस का प्रतीक है। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता किसी से मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। उनका यह वाक्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बन गया। भले ही उनका जीवन रहस्यमय ढंग से समाप्त हुआ, परंतु वे हमेशा भारतीयों के दिलों में जीवित रहेंगे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई
अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।